अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आरज़ू लखनवी का गज़ल। तो देखते हैं शायर आरज़ू लखनवी का गज़ल। इनका पहला शेर है, अव्वल शब व बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी। अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी। रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। इसमें शायर कहते हैं कि जब शब के अव्वल हिस्से में यानी कि रात के शुरुआत में महफिल सजती है तो इसकी रौनक ही कुछ और होती है, लेकिन जैसे जैसे रात तमाम होने लगती है, रात ढलने लगती है तो महफिल का उरूज ज़वाल में बदलने लगता है और सुबह आते आते महफिल की तमाम रौनक ख़त्म हो जाती है। क़िस्सा तमाम हो जाता है, रौनक ख़त्म होना यानी क़िस्सा तमाम हो जाना। महफिल के आगाज़ में शमा रोशन की जाती है, लाइटें जलती है ना, शमा रोशन की जाती है और उस वक्त बहुत ही अच्छा माहौल होता है। इनके रोशन होते ही, शमा के रोशन होते ही परवाना शमा पर निसार होने लगता है। वो बार बार शमा का तवाफ़ करता है यानी चारों तरफ घूमता है, शमा के चारों तरफ घूमता है, इस पर झपटता है और आखिर इस पर निसार हो जाता है यानी अपनी जान गंवा देता है। परवाना की शहादत से क्या समझ में आता है? परवाना की शहादत पर मोहब्बत का ये फसाना ख़त्म हो जाता है। दूसरा शेर देखते हैं, हाथ से किसी ने सागर पटका मौसम के बेकैफ़ी पर। हाथ से किसी ने सागर पटका मौसम की बेकैफ़ी पर। इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैखाना भी। इस शेर में शायर कहते हैं कि बग़ैर अबर यानी बग़ैर बादल के बारिश के होने की बात कह रहे हैं कि बारिश के महकशी में लुत्फ़ कहाँ आता है। उनका कहना है कि बग़ैर बारिश का मैखाने में लुत्फ़ नहीं आता है, इसलिए वो कौन सा मैख्वार है यानी कौन सा शराब पीने वाले हैं जिसने मौसम की बेकैफ़ी की वजह से अपना सागर पटक दिया, यानी कि अपना शराब का बोतल या गिलास जो भी है उसे पटक देता है और इसके गुस्से को ठंडा करने के लिए पानी इतना टूट के बरसा है कि मैखाना तक इसमें डूब गया है, यानी शराबी की दुआ को कबूलियत मिली है। तीसरा शेर है, एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्ब मुरातिब हैं। एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्ब मुरातिब हैं। लो जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। इस शेर में दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है। इसमें शायर कहते हैं कि दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है और शायर कहता है कि क्या शमा और क्या परवाना दोनों ही इश्क में गिरफ्तार हैं। इधर शमा का लौ लगाए खड़ी है तो दूसरी तरफ परवाना भी इस पर निसार हो रहा है। दूसरा शेर देखते हैं, इसमें क्या है, दोनों झूला गह जुनू में बस्ती क्या वीराना क्या। उठ के चला जब कोई बगोला दौड़ पड़ा दीवाना भी। इसमें शायर कहता है कि बस्ती हो या वीराना दोनों ही मुकाम ऐसे हैं जिनमें अपनी दीवानगी का इजहार किया जा सके। शायर के नज़दीक बस्ती और वीराना दोनों ही एक ऐसे दश्त या मैदान की मानिंद है जहाँ दीवानगी का इजहार किया जा सकता है। जब बस्ती में बगुला उठता है तो वो जंगल का रुख करता है और बगुले का साथ देने के लिए दीवाना भी इसके साथ दौड़ पड़ता है।
नेक्स्ट उसके आगे हम लोग देखते क्या है। हुस्न वो इश्क की लाग में अक्सर हुस्न वो इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। हुस्न वो इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। शम्मा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। शायर कहता है कि इश्क में पहल महबूबा की तरफ से ही होती है। जब इनकी निगाहें दावत दोस्ती देती नजर आती है तो आशिक राह इश्क में कदम रखता है। यानी शम्मा का लहराना ही परवाना को दावत इश्क देता है। इसमें शायर क्या कहते हैं कि इश्क की पहल महबूबा के तरफ से होता है और वो जब लहराती हैं तो वो इस तरह से कि वो दावत देती हैं इश्क के लिए महबूब को। यानी शम्मा का लहराना परवाना को दावत इश्क देता है। शम्मा के लहराते ही परवाना बेसाख्ता इसकी तरफ उड़कर जाता है और इस पर निसार होने की कोशिश करता है। परवाना किसे कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे। जब कभी अक्सर बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो हरा हरा कीड़ा है वो उसे आप लोग देखिएगा, जब रोशनी जलती है, लाइट जलती है, अक्सर ख़ासकर दिवाली में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रोशनी के इर्द गिर्द, लाइट के इर्द गिर्द, शम्मा के इर्द गिर्द वो परवाना बहुत ज़्यादा आ जाता है और उसके बाद वो यहाँ तक कि वो अपनी जान को निसार कर देता है। उसे ही परवाना कहते हैं। तो हम लोग आरज़ू लखनवी का गज़ल पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।